तो जय शनिदेव दोस्तों 7 अक्टूबर को नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस नवरात्रि के दिन लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की स्थापना करते हैं और तरह तरह की पूजा पाठ माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, ताकि उनके घर में सुख समृद्धि धन धान्य और बहुत सारी सुख सुविधाओं का वो पूरी ज़िंदगी भर आनंद ले सके और उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बहुत सारा पैसा कारोबार वगैरह बिजनेस बहुत सारा मतलब अच्छा ही अच्छा हो, उसके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं। तो दोस्तों उसी में से मैं भी आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने के बाद आपके घर में सालों साल धन धान्य की कमी कभी भी नहीं आएगी, घर के अंदर सुख और शांति बनी रहेगी, हमेशा आपस में मेल जुलाप बना रहेगा, किसी के अंदर तनाव वगैरह नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा और बहुत सारी चीज़ों का उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों करना क्या है, आपको नवरात्रि की स्थापना करनी है। अब नवरात्रि की स्थापना कैसे की जाती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नवरात्रि की जो स्थापना की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि जो आपका मंदिर रहता है, जो आपके घर में आपके कुल देवी देवताओं की जो तस्वीरें रखी होती है, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, उसी मंदिर के नीचे की साइड पे, यानी कि आपका जो मंदिर रहता है उसी मंदिर के नीचे आपको क्या करनी है, वहाँ पे आपको स्थापना करनी है। अब स्थापना कैसे करनी है दोस्तों, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है जो कि एक प्लेट के माफिक होना चाहिए या फिर एक थाली जो होती है उसके माफिक होना चाहिए। एक मिट्टी का बर्तन लेना है, एक तांबे का लोटा लेना है छोटा सा, एक नारियल लेना है जो छोटी वाला आता है जो छिलके के साथ रहता है वो वाला नारियल लेना है, और जो जौ बोलते हैं वो आपको लेने हैं 5 किलो 200 ग्राम या फिर 100 ग्राम के आसपास आपको लेना है। और दोस्तों आपके गांव में कहीं भी जैसे कि जंगल में से कोई मिट्टी रहती है, वो मिट्टी को थोड़ा सा ला के रखना है, जैसे कि उस बर्तन जो आपने लिया है वो बर्तन भर सके उतनी मिट्टी आपको अपने घर के अंदर ला के रखनी है। अब करना क्या है कि जो नवरात्रि के दिन जब 7 अक्टूबर को सुबह आप उठेंगे तो सुबह उठ के नहा धो के एकदम फ्रेश होके अपने कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा पाठ करके वहाँ के मंदिर की साफ सफाई करके एकदम स्वस्थ कर देना है। स्वस्थ करने के बाद फिर वहाँ पे गौमूत्र का छिड़काव करना है अपने पूरे घर में, मंदिर में और पूरे घर में सब जगह पे गौमूत्र का छिड़काव करना है, ताकि आपका जो घर है पूरी तरह से पवित्र हो सके और शुद्ध हो सके। अब दोस्तों क्या करना है कि नीचे मंदिर के नीचे आपको एक बाजोट लेना है, उस बाजोट के ऊपर लाल और सफ़ेद कपड़ा, नीचे सफ़ेद कपड़ा ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, और उसको बिछाने के बाद वहाँ पे आपको दुर्गा माता की तस्वीर रखनी है और उसी के ऊपर आपको चावल रहते हैं उस चावल से जो शंख बोलते हैं वो बनाना है। उस तस्वीर के जस्ट सामने ही वहाँ पे एक दीपक रखना है, अगरबत्ती का एक स्टैंड रखना है, और जो आपने जो बर्तन जो मिट्टी का जो बर्तन आपने लाया है उस बर्तन को जस्ट उसके सामने वहीं पे रख देना है, और फिर जो तांबे का लोटा है उस बर्तन के बीचों बीच रखना है, और बीचों बीच रखने के बाद जो आपने मिट्टी लाई है उस मिट्टी को उस बर्तन के अंदर भर देना है, यानी कि जो तांबे का लोटा बीच में है और उसके आजू बाजू में पूरी मिट्टी को भर देना है। अब दोस्तों मिट्टी को भरने के बाद आपने जो जौ लाए थे, जो किराना की दुकान से लाए थे, उस जौ को उस मिट्टी के अंदर मिला देना है, और मिट्टी के अंदर मिलाने के बाद उसके अंदर पानी डाल देना है ताकि पूरी मिट्टी गीली हो सके और एकदम व्यवस्थित, जैसे कि वो जो जौ आपने जो लाए थे वो पूरी तरह से अंकुरित हो सके, उग सके। तो ये करना है आपको पहले दिन से, और रोज़ सुबह जब पूजा पाठ करते हैं तो वो जो कलश रहता है उस कलश को जो पानी है उसी पानी को उसके अंदर डालना है, और फिर वापस से शुद्ध पानी भर के उस कलश को वही के ऊपर रख देना है, और उस कलश जो आपने जो लोटा तांबे का लाया था उसे कलश बोलते हैं, उसके ऊपर जो नारियल छोटी वाला है उसको रख देना है। तो ऐसे माँ दुर्गा की स्थापना होती है, नवरात्रि की ऐसे स्थापना होती है, और रोज़ आपको पूजा पाठ करनी है। दीपक अगरबत्ती जैसे देवी देवताओं को जलाते वैसे ही आपको नीचे भी अपने जो नव दुर्गा है उनको जो दीपक और अगरबत्ती जलाना है। 9 दिन तक ये प्रक्रिया करनी है। 9 दिन तक आप देखेंगे कि लास्ट में दिन तक जो आपने जो पानी रोज़ डालते हैं उसके अंदर, तो वो जो
जौ है वो अंकुरित होके बाहर निकलेंगे और पूरा हरा भरा, जैसे कि खेत कैसे रहता है उसके माफिक वहाँ पे हो जाएगा। अब जब लास्ट के दिन जब नवरात्रि समाप्त होती है तो लास्ट के दिन उस पूरे मिट्टी के बर्तन को, कलश जो लोटा है वो पीतल का, उसको निकाल लेना है, साइड में रखना है और उस मिट्टी के जो बर्तन हैं उसको विसर्जित कर देना है। किसी भी जैसे कि तालाब है, नदी है, वहाँ पे आपको विसर्जन कर देना है और वहाँ पे आपको समाप्ति कर देनी है। ऐसा करने से आपके घर में बहुत सारा लाभ होगा, आपके घर में हमेशा ही धन धान्य भरा रहेगा, कारोबार अच्छा चलेगा और बहुत सारी ऐसी परेशानियों का बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और नवरात्रि के दिन आप उपवास भी कर सकते हैं, एक टाइम का कर सकते हैं, पूरा अखंड रखना चाहते तो अखंड भी रख सकते हैं। तो बस एक छोटा सा उपाय था जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं भी हर टाइम ये करता हूँ, जिससे कि बहुत सुकून मिलता है, घर के अंदर का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है, घर के अंदर सुख और शांति आती है और हमेशा ही जो क्लेश होता है घर के अंदर वो क्लेश मिट जाता है। तो ऐसा हर नवरात्रि को जब हम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सुधार आने लगता है, आपके जो परिवार है उस परिवार में सुधार आने लगता है, लोगों के अंदर मिठास आने लगती है, लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपके जो बेटे हैं, लड़की लड़का जो भी है वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई वगैरह करते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, मान सम्मान, जैसे कि जैसा आप करेंगे वैसा वो लोग सीखते हैं और जैसी आपकी प्रक्रिया घर के अंदर बनाए रखेंगे वैसी ही प्रक्रिया के आधार पर आपका घर चलता रहेगा, आपके घर में हमेशा ही सुख और शांति बनी रहेगी। तो माता दुर्गा जो नव देवी जो है और माँ दुर्गा की जो आराधना है वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पूजा 9 दिन तक धूमधाम से करें अपने घर के अंदर, और 9 दिन तक आपको घर के अंदर कांदा लहसुन ये सारी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। मांस मटन मच्छी वगैरह ये भी यूज़ 9 दिन तक नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी है, हल्का फुल्का जो खाना है वो 9 दिन तक उसे ही खाना चाहिए, जिससे कि आपके जो साथ में आपके घर में तो जो प्रॉब्लम तो ख़त्म होगी, साथ में आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारा ऐसा प्रभाव उसे पड़ेगा। साथ ही साथ आप मंत्र जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा मंत्र जाप नहीं करते हैं तो जो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक आती है वो 9 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रोज़ 11 पाठ कर सकते हैं, 21 पाठ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने साधना बताई है उस साधना को भी साथ कर सकते हैं। तो ये सारा जो फल है, जो सारा जो लाभ है आपको इस नवरात्रि में मिल जाता है, क्योंकि नवरात्रि सबसे बड़ा दिन होता है। नवरात्रि का जो दिन रहता है वो सबसे बड़े देवी देवताओं के दिन माने जाते हैं। इस दिनों में जो भी कार्य किया जाता है वो 100% सफल होता है और उसका जो फल है वो आपको मिलता ही मिलता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।